आएगा तो मारूंगा, आएगा तो मारूंगा। 15 दिन हो गए, कब मारेगा भाई? 15 दिन हो गए, बार बार करा। अमेरिका अगर आया तो मारूंगा, अमेरिका आ गया। ब्रिटेन आया तो मारूंगा, ब्रिटेन आ गया। कोई बम अगर बैतुल मुकद्दस पर गिर गया गलती से, और अगर नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा? लानत है ऐसे मुस्लिम मुल्कों पर, थूकता हूं मैं ऐसे मुस्लिम मुल्कों पर। मुझे फख्र नहीं है 57 मुल्क होने का, मैं अकेला ही भला था, वो अंधेरा ही भला था कि सही राह पे थे। रोशनी लाई है, मंजिल से हम दूर हमें, इसलिए मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए। आप गिनाइए मत, दिया है और बहरीन है, अम्मान है, कतर है, मस्कत है, अबूधाबी है, पर लानत है इन मुल्कों पर। अगर सब कुछ दुआ से होता तो फिर करबला क्यों होता? सब कुछ दुआ से होता तो बदर क्यों होता? सब कुछ दुआ से होता तो खंदक क्यों होता? आज अगर सद्दाम के साथ ये मुनाफिकीन गद्दारी न किए होते तो आज इजराइल के मां ने ये दूध नहीं पिलाया होता कि उसकी हिम्मत होती कि वो इस तरह के हमले करता। 57 देश की क्षमता को आप ललकार रहे हैं। ललकारने है ही नहीं, ये नामर्दों की फौज है भाई। 57 देश बिल्कुल हिजड़ों की फौज है। ये लड़ती तो अब तक 15 घंटे का काम है, 15 दिन कैसे हो गया? 15 घंटे का ये काम है इसराइल को पांव के नीचे लाना, बैकफुट पर नहीं, पांव के नीचे नाक रगड़वा देना। ये 15 घंटे का काम है, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। हर को अपना एक लग रहा, हमारा क्या होगा, हमारी ये हुकूमत का क्या होगा, हमारी बादशाहत का क्या होगा, हमारी सल्तनत का क्या होगा, और फिर अमेरिका से दोस्ती का क्या होगा, और फिर इंग्लैंड से दोस्ती का क्या होगा, और मेरे बच्चे जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं उसका क्या होगा। तो ये सोच अगर आप सोचेंगे तो फिर इस्लाम का और फिलिस्तीन का क्या होगा, फिर बैतुल मुकद्दस का क्या होगा? ये कोई सोच ही नहीं रहा कि बैतुल मुकद्दस का क्या होगा। कोई बम अगर बैतुल मुकद्दस पर गिर गया गलती से, और अगर नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा? लानत है या नहीं ऐसे मुसलमानों पर? यह सवाल पैदा होता है। दुआ तो मस्जिद में हुई है वहाँ अरब दुआ, दुआ शाही, वो इमाम काबा भी मांग रहे हैं, मस्जिद नबी के इमाम भी मांग रहे हैं, हमारे यहाँ बुखारी साहब भी मांग रहे हैं, हमारे यहाँ तमाम मस्जिदों में। ये भी यहूदियों की एक साजिश है। हमारे नबी ने दुआ मांगी थी क्या? कब मांगी थी? दुआ नहीं मांगी थी, हमारे नबी ने तलवार उठाया था। कहां दुआ और कहां दवा, कहां इलाज, कहां हथियार, कहां मैदान में आपको जाना? अगर सब कुछ दुआ से होता तो फिर करबला क्यों होता? सब कुछ दुआ से होता तो बदर क्यों होता? सब कुछ दुआ से होता तो खंदक क्यों होता? सब कुछ दुआ से होता तो ये इतने जो गज़वात हुए, इतनी जो जंगें हुई, वो क्यों होता? हमारे नबी ने वो सारा सिस्टम हमको दिया। लड़ना कब है और समझौता करना कब है। समझौता ऐतिहासिक 3 तरह के इस्लाम में बताए गए। एक जिसको मीसाक़े मदीना कहते हैं, जहां तमाम तरह के सोच के लोगों को, जो आप एनडीए और यूपीए बना रहे हैं, वो हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में बनाकर दिखाया, जिसमें यहूदी भी था, ईसाई भी था, मुस्लिम भी था, सभी कबीले के लोग थे। उसको मीसाक़े मदीना एग्रीमेंट जो एक हुआ था, उसको अरबी में तारीख़ की किताबों में मीसाक़े मदीना कहते हैं। यानी एक गठबंधन की सरकार चलाकर भी नबी ने दिखाया, और एक ऐतिहासिक समझौता जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, वो भी करके दिखाया। ठीक है, और तारीखी लड़ाई फतेह मक्का भी करके दिखाया। तो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, लेकिन इन अरब को इन तीनों में से कोई फार्मूला मंजूर नहीं है। अगर फार्मूला मंजूर होता तो इसराइल से बहुत पहले समझौता हो गया होता। हम उसको मुल्क मानते, हम मुल्क मानते, उसके लिए कुछ शर्त थोपते, उसको एक सीमा देते, एक दायरा देते, फिर हम उसको कहते कि हंस खेल के साथ तुम भी हंसते रहो, हम भी हंसते रहे, तुम भी खुश हम भी खुश, तुम भी आबाद हम भी आबाद, लेकिन ये शर्तें होंगी तो, और उन शर्तों पर तुम राजी हो जाओ। ये हो गया सुलह एक का तरीका। नहीं तो फिर सिरेंडर कर जाओ, और वो भी नहीं होता है तो फिर आर पार में आ जाओ। तो ये जो अभी जो माहौल है, ये तीनों से जरा अजीब सा हट के लग रहा है। ये तीनों फार्मूले वहां पर दिख नहीं रहे। न तो सुलह का वो कोई रास्ता दिख रहा, न तो गठबंधन का कोई रास्ता दिख रहा, और न आर पार का दिख रहा। अगर आर पार का होता तो आप जान लीजिए अमेरिका ताजिर है, अमेरिका व्यापारी है, अमेरिका किसी का हितौशी नहीं है। और फिर अमेरिका क्या कहते हैं, वो ईसाई है। यहूदी से तो सख्त नफरत है ईसाइयों को। यहूदी को वो ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल मानता है। ये ईसाई यहूदियों को अपने नबी और खुदा के बेटे जो कहते हैं वो उसका कातिल मानता है। सूली पर जो लटकाया गया ईसा अलैहिस्सलाम को, तो ईसाइयों का इल्ज़ाम है कि ये यहूदी ने किया।
तो वो यहूदी से तो इतनी बड़ी दुश्मनी ईसाइयों की है कि उतनी बड़ी दुश्मनी तो हमारी भी नहीं है यहूदियों से। उसके बावजूद अगर ईसाई ममालिक उसके साथ आ रहे हैं तो वो व्यापार करने आ रहे हैं। लेकिन तो प्यादा बता रहे हैं कि प्यादा की तरह वहां मिडिल ईस्ट में बसाया गया इसको। यही बात मैं कह रहा हूं। तो क्या ये बात मैं समझ रहा हूं, आप समझ रहे हो, शाह सलमान नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, आप समझ रहे हो, तुर्की के खलीफा नहीं समझ रहे हैं, सो कॉल्ड खलीफा। हम मैं कॉल्ड कर रहे हैं अर्दोगान को, अर्दोगान को सो कॉल्ड, क्या कहूंगा भाई। हमेशा बयान यूट्यूब के उन वीडियो पर मैं नहीं उछलता हूं। हमारे मुसलमान कुछ जो है कम बेचारे समझदार यूट्यूब में ओ आ गया और वो ये कर देगा और अब वो जहाज आ गया और वो मिसाइल आ गया, चल रहा है, फर्जी खबर चल रही है, यमन से आ गया तो तुर्की अर्दोगान किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे कब नहीं छोड़ेगा वो तो बताओ, जब सब मर जाएगा तब नहीं छोड़ेगा। 20,000 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके, तबाह पूरा कंस्ट्रक्शन तबाह कर दिया, पूरे शहर को तबाह कर दिया, उनका जीना मुहाल कर दिया। 20 लाख फिलिस्तीनी दाने और पानी को मोहताज हो चुके हैं और आप कह रहे हैं आएगा। कब आएगा भाई, कैसे आएगा? कोई और अलग से गाड़ियां बनेंगी क्या? इसलिए मैं सो कॉल्ड खलीफा कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं और मैं कायम हूं इस बात। मानते 57 देश के? मैं नहीं मानता हूं, इस 57 देश के वजूद को मैं नकारता हूं और मैं कहता हूं कि अल्लाह भला करता कि एक देश होता, लेकिन वो देश होता मुसलमानों का, वो देश होता साहबे किराम की जिंदगी को अपनाने वालों का, तब मजा आता। वो देश होता मुजाहिदों का, वो देश होता सच पर अड़ने लड़ने और सर 57 की जगह एक होता तो बेहतर होता। बहरहाल ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। बहरीन की क्या हैसियत है, बयान देख लीजिए आप, बयान देखिए। ये एक तरफ हमास को जो है कंडेम करते हैं, दूसरी तरफ इजराइल को ये कहते हैं कि आप बम मत बरसाइए, इजराइल मेरे पिताजी बम मत बरसाइए। तुम ये कह रहे हो। कतर देख लीजिए, बीच बिचाव शुरू कर दिया। की मीटिंग तो हुई है नहीं, कतर पिद्दी नहीं, पिद्दी का शुरू हुआ। भारत में कोई घटना घटी, वो भारत की घटना थी। अब भारत के सामने पूरा अरब समाज आएगा, 140 करोड़, पूरा अरब मिलाकर 40 करोड़ है, पता है कि नहीं आपको? पूरा अरब 40 करोड़ है और भारत अकेले 140 करोड़ है। भारत में कोई घटना घटी, नबी की शान में गुस्ताखी की गई। कतर ने धमकी देना शुरू किया भारत को, अब दे धमकी बाप को। भाई वो तो हमारे देश का मामला था, हमारे यहाँ अदालतें हैं, हमारे यहाँ बहस हुई इस पर, हमारे यहाँ हंगामा हुआ इस पर, मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ। हम अपना देख लेंगे, राजनीति कर रहे हैं। तेरी हैसियत भी नहीं थी, फिर तूने बयान दिया। और भारत के कुछ पिद्दू मुसलमान जो हैं वो उछल रहे थे, कतर ने बोल दिया। अबे तू पता ही नहीं तुम्हें कतर की हैसियत क्या, कतर की औकात क्या। आज फिर वही हरकत हो रही है, ये बोल दिया वो बोल दिया। न कतर की हैसियत, न बहरीन की हैसियत है, न ओमान की हैसियत है, न मस्कत की हैसियत है, न यूएई की हैसियत। आपको सद्दाम हुसैन क्यों याद आए, इराक क्यों याद आए? आज यही तो मैं कह रहा हूं, आज अगर सद्दाम के साथ ये मुनाफिकीन गद्दारी न किए होते तो आज इजराइल के मां ने ये दूध नहीं पिलाया होता कि उसकी हिम्मत होती कि वो इस तरह के हमले करता। सद्दाम वो शेर का नाम था जिसने पूरी तरह से इजराइल के फौजी ताकत को नापना शुरू किया था और उसी अंदाज में अपनी फौजी ताकत को बढ़ाना शुरू किया था। हालांकि ईरान उसी रास्ते पर है, लेकिन ईरान मशकूक है, डाउटफुल है, ईरान क्लियर नहीं हो पाता। ईरान की बातों में उलझने के बाद ऐसा लग रहा है क्लियर कट कोई मैसेज नहीं है। आपको क्लियर होना ही पड़ेगा, आर या पार, बीच बिचाव। जैसे सऊदी अरबिया को या तो आर पार में आना चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे दोस्त थे। अरे भाई शाह सलमान के अच्छे दोस्त मोदी जी भी हैं, अच्छे दोस्त इनके वो अमेरिका का दलाल भी है जो बाइडेन। तो इनको तो चाहिए बात करना जो बाइडेन से, ना आप पटाने लायक। फर्स्ट एड दे रहे हैं वहां पे। हम यही चीज़ है, यही भारत में भी ये बीमारी है। दंगे फसाद होंगे, हमारी तंजीमें जो है वो राशन भेजेंगी, पानी भेजेंगी। हम दायमी हल चाहते हैं, अस्थाई निदान होना चाहिए और अस्थाई निदान के लिए आपके पास रोड मैप का होना बहुत ज़रूरी है। इजराइल की जो तस्वीर ये बताई जाती है कि बहुत ताकतवर है, छोटा अमेरिका है, इस और तमाम मिडिल ईस्ट जो है उससे डरते हैं, लेकिन वही एक संगठन है लेबनान का, वहाँ पे चुनाव लड़ती है हिजबुल्ला जो है उसे 2006 में हराया। जिस तरह से अभी फिलिस्तीन में आर्मी वहाँ पे रहती है फिलिस्तीन में, उसी तरह लेबनान में भी इजराइल की आर्मी रहती थी, लेकिन अब वहाँ से 2006 में आज़ादी मिल गई। लेबनान एक आज़ाद मुल्क है, तो 2006 में लेबनान ने हराया एक छोटा सा मुल्क है जो नक्शे में दिखता भी नहीं है सही से। लड़ाई में भी लेबनान ही मोर्चा संभालेगा। इस लड़ाई में भी हिजबुल्ला ही इसके दांत खट्टे कर सकता है, दूसरे किसी में दम नहीं है। 2006 में हारे हैं। मैं कह रहा हूं इस लड़ाई में भी अभी 15 दिन तक खिंच गया, यह हिजबुल्ला का दम था, ये किसी सऊदी का दम नहीं है, तुर्की का दम नहीं, ईरान का दम नहीं। ईरान देखिए पीछे से भले ही मदद मिल रहा हो, दुनिया कहती है
कि पीछे से मिल रहा है, किसी को तो कहीं ना कहीं से मिलता ही है मदद, लेकिन लड़ाका जो है वो तो हिजबुल्लाह का ही है जवान। शहादत देने का जज्बा जो है वो तो उनके अंदर है, वो तो इनके अंदर नहीं है। ये तो मौत से डर रहे हैं सऊदी के लोग, सऊदी के लोग मौत से डर रहे हैं, और हिजबुल्लाह मौत को अपने हाथ पर सजा कर ले रहा। आ जाओ भाई, जान देने के लिए तैयार हूं, लेने के लिए तैयार हूं। अभी इसराइल से निमटने के लिए सर आते देश कुछ नहीं करेगा, हिजबुल्लाह ही कर पाएगा, हिजबुल्लाह ही धूल चटाएगा, हिजबुल्लाह ही अड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह से ही इसराइल भी घबराता है, और हिजबुल्लाह से ही अमेरिका भी डर रहा है। पहले भी हराया है, पहले भी हरा, और अमेरिका भी डर रहा। यह अलग बात है कि हिजबुल्लाह के सर पर किसका हाथ है। चीन का भी हाथ है, कोरिया का भी हाथ है, रूस का भी हाथ है, ईरान का भी हाथ है, और तुर्की का भी हाथ है। हो सकता है सऊदी भी, अब हालांकि सऊदी के लिए वो चैलेंज है, सऊदी के लिए हूती, हिजबुल्लाह और हम्मास, ये जो ट्रिपल एच है, हूती, हिजबुल्लाह और हम्मास, ये तीनों से सऊदी सरकार डरती है। क्यों डरती? इसलिए कि उसको ये लगता है कि अगर इजराइल से ये जीत गया जंग तो अगली बारी मेरी है। और ये बात आपको मैं कैमरे पर कह दूं, तालिबान जब आया था तब भी पाकिस्तान डर रहा था कि अगर अमेरिका से निमट लिया तो अगली बारी मेरी है। पाकिस्तानियों, अगली बारी तुम्हारी ही है। तुम्हारा परमाणु उस तालिबान को रोक नहीं पाएगा, उसका क्षेत्र विस्तार होगा और पाकिस्तान पे 100% कब्जा होगा। ये एडवांस में मैं आज बोल रहा हूं, तालिबान का कब्जा पाकिस्तान पर होगा। तो आतंकवादी बताया जा रहा था, अब नहीं आतंकवादी कोई बताएगा ना, अब तो मुल्क का मालिक है वो, अब तो बादशाह है, अब तो रिश्ते सबके हो रहे हैं, अब तो क्या एम्बेसी खोले जा रहे हैं, अब तो बहुत कुछ डील हो रहा है, सब डील हो रहा है। तो अब तो वो आर्टिफिशियल नदी बना रहा, वो बहुत कुछ बनाएगा। और आपको मैं बताऊं, सबसे पहले पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना बहुत जरूरी है। जब तक पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा नहीं होगा तब तक बैतुल मुक़द्दस का मसला भी हल नहीं होगा। इसलिए कि ये दोगले हैं जो अभी हुक्मरान हैं, ये एक बार अमेरिका की तरफ भी देखते हैं, इंग्लैंड की तरफ भी देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिर एक बार बैतुल मुक़द्दस की तरफ देखते हैं। हमारा कहना, जब रुख काबा शरीफ की तरफ हो गया तो हो गया, अगर जरा सा भी मुड़ा तो नमाज गई तुम्हारी। तो अगर तुमने बैतुल मुक़द्दस को निशाने पर रखा है कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी ही मेरा मकसद है, तो फिर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी ही मकसद है, फिर दूसरा कोई मामला नहीं। कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन बनेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका नाराज हो जाए। इस लड़ाई में इजराइल कमजोर पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका से मदद मांगी जा रही है, सैन्य मदद की अपील कहा गया है कि इजराइल भेज भी दिया, हाँ भेज दिया उसने, तो क्या कमजोर पड़ा है हिजबुल्लाह, हमास, इन लोगों ने टक्कर दिया, कमजोर हुआ? अगर अमेरिका फौजी मदद न करता और जो बेड़ा लाकर खड़ा किया है, क्योंकि इजराइल की तस्वीर दिखाई जाती है बहुत बड़ा है, जो भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने सारे बेड़े लाए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इस अब की लड़ाई में इजराइल बैकफुट पर है, और इजराइल की ताकत को हिजबुल्लाह हम्मास ने नाप लिया। ये बात जान लें। एक नई खबर और भी आ रही है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री जी की बातचीत फोन पर हुई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कैसे हो जाएंगे जब वो राष्ट्र ही नहीं है? तो ये सवाल है या नहीं? पहले तो किसी भी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्र होगा तभी तो राष्ट्रपति होंगे। तो फिलिस्तीन को राष्ट्र अगर आप मानेंगे तभी तो फिलिस्तीन के कोई राष्ट्रपति कहलाएंगे। हालांकि वो निर्वासित हैं, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है वो फिलिस्तीन में नहीं है। फिलिस्तीन की धरती पर तो हिजबुल्लाह है और पूरा कंट्रोल हिजबुल्लाह का है, वही हमास का है। फिलिस्तीन के पूरे हल्के पर जो कंट्रोल है वो हमास का है। जो राष्ट्रपति सो कॉल्ड है बेचारे, वो तो बगल के दूसरे देश में रह रहे हैं और वहीं से बयान दे रहे हैं कि हमास से मेरा रिश्ता नहीं। तो आपका हमास से रिश्ता नहीं तो आम फिलिस्तीनियों को आपने क्यों नहीं कहा कि हमास को जब पनाह मत दो? आपकी गलती है या नहीं? आपको अगर हमास वाकई टेररिस्ट है और आम फिलिस्तीनियों का वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो मैं उन फिलिस्तीन के कथित तौर पर राष्ट्रपति महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने वहां के आवाम का मिजाज ऐसा क्यों नहीं बनाया कि वो हमास को पनपने न देता? अब हमास का कंट्रोल 100% हो गया है, तो दूसरे देश में बैठ के आप कह रहे हो कि हमास से मेरा कोई लेना देना नहीं, और आप बहैसियत राष्ट्रपति बात भी लोगों से कर रहे हो। दुनिया को हमास से ही बात करनी पड़ेगी। समझौता हमास और हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच होगा, त्रिपक्षीय। ये आज मैं बता दूं आपको, इसका अंतिम पड़ाव होगा हमास, हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच
त्रिपक्षीय वार्ता होगा और होगा इंशाअल्लाह। यह हालात बनेंगे कि इजराइल को वार्ता के लिए तैयार होना पड़ेगा और इजराइल जो छोड़नी पड़ेगी, जो पहले का नक्शा है उसमें नहीं, एक बात और, इजराइल जो हमास को आतंकवादी और हिजबुल्लाह को आतंकवादी कह रहा है, उसी आतंकवादी गुट से उसको वार्ता करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे अमेरिका ने तालिबान से वार्ता किया था और लुंगी उठाकर यहां से पीस डील किया। जी, हमास से भी पीस डील होगा, यही होगा। आप देख लेना, ये मैं आज कह रहा हूं, ये पेशन को ही हमारी। गुलाम सरवर जी है और आगे की बात बता रहे हैं। जिस तरह तालिबान को भी लोग जो है आतंकवादी बताते थे, लेकिन तालिबान आज राज कर रहा है, लोग उससे पीस डील कर रहे हैं और हमास से भी जो है एक दिन आएगा जब इजराइल पीस डील करेगा और अपनी जो निर्धारित जो उसकी सीमा है वो पीछे हट करके अपनी सीमा पे आएगा। तो फिलहाल वीडियो में मिलते हैं, वीडियो तो मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।